हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम अपना जो है सेकंड चैप्टर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल का फ्रेमिंग क्वेश्चंस वो कर रहे थे स्टूडेंट्स। और आप लोगों ने आई होप की वीडियो देखी होगी। उसमें पहले हमने आपको टेंस वाइज जो है फ्रेम क्वेश्चन को फ्रेम करना बताया था। उसके बाद हमने आपको जो है फिर हमने सेकंड पार्ट उसका क्वेश्चन टैग वाला बताया था कि क्वेश्चन टैग हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन टैग के जो सेंटेंस है बच्चों, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि वो दो तरह के बनते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। और पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो नेगेटिव वो जो क्वेश्चन टैग बनता है वो नेगेटिव में बनता है, और नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता है। ठीक है। उसके बाद हमने उसको एग्ज़ाम्पल वगैरह भी आपको कुछ बताए थे स्टूडेंट्स कि आपको कुछ एग्ज़ाम्पल भी आपको करने हैं। एक्सरसाइज बताई थी, सिंपल बताया था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन फ्रेमिंग टैग वाली आपको एक्सरसाइज दी थी, आई होप कि आप लोगों ने करेगी। उसके बाद सेकंड आपकी जो है सॉल्व है ये फ्रेम क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वेश्चन टैग, ये मैंने देखिए बताए हैं आपको। अब इसमें मिसलेनियस सेंटेंस है इस एग्जाम्पल में, इस एक्सरसाइज में, क्योंकि इसमें कुछ जो है आपके कुछ के आंसर्स पॉजिटिव में टैग में लिखे जाएंगे और कुछ के जो है आपके नेगेटिव में लिखे जाएंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए एक्सरसाइज सॉल्व एक्सरसाइज है, आप कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। जैसे फर्स्ट है शी इज़ कलेक्टिंग स्टिकर्स, इजेंट शी, क्योंकि सिंपल है, मतलब वी ऑफन वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, डोंट वी, यू हैव क्लीन्ड योर बाइक, हैवेंट यू, जॉन एंड मैक्स डोंट लाइक मैथमेटिक्स, डू दे। अब क्योंकि यहाँ पे डोंट है और नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों, ये है ना डोंट है, तो डोंट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव जो हमारा स्टेटमेंट उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा ऑब्वियसली। तो डू दे, पीटर प्लेड हैंडबॉल यस्टरडे, डिडंट ही, क्योंकि प्लेड है पास्ट इंडेफिनिट है। दे आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, आरेंट। ठीक है, ये देखिए सब ये एक्सरसाइज आपकी स्टूडेंट्स है ना, मैंने सॉल्व कर रखी है, मिसलेनियस है आपका। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों जो हमारी है, जो कि यानी कि आपने विद हेल्पिंग वर्ब और उसमें देखा। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर डी, फ्रेम क्वेश्चन बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड फॉर द अंडरलाइन पार्ट द गिवन सेंटेंस, है ना। तो यानी कि जो अंडरलाइन जो ये सेंटेंस दिए गए हैं, देखिए बच्चों जो अंडरलाइन ये सेंटेंस दिए गए हैं इससे रिलेटेड यानी कि इनको रख के आपको ध्यान में रख के जो है आपको क्वेश्चन वर्ड बनाने हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंस सॉल्व करने हैं। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, रमेश इज़ प्लेइंग इन द सन, रमेश इज़ प्लेइंग इन द सन, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके तब हमें सेंटेंस बनाने हैं। रमेश इज़ प्लेइंग इन द सन, अब इन द सन को रखकर हमें यानी कि इस अंडरलाइन के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना है। तो हु इज़ प्लेइंग इन द सन, आंसर विल बी रमेश इज़ प्लेइंग इन द सन। ठीक है ना। तो रमेश को हम हटाकर यहाँ पर हु कर देंगे। सेकंड, विक्रांत हैज़ पास्ड हिज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन 2018, है ना। अब इसमें यानी कि इन 2018, हु हैज़ पास्ड हिज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन, इस तरह से। Agushi went Delhi to purchase new cosmetic. Who went to Delhi? It has been raining since morning, है ना। तो what has been raining since morning? All the students bunked the class. Who bunked the class? Shreya will decorate house. Who will decorate? इस तरह से। अब ये जो सेंटेंस है रिमेनिंग आप खुद करिए। 6 से देखिए आप,
ये लास्ट आपका एक्सरसाइज होगी, लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो इट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज। इसमें देखना बच्चों, ध्यान आपको रखना ही है कि जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर जो है करेंगे। देखिए, विदाउट क्वेश्चन वर्ड यानी कि विद हेल्पिंग वर्ब से आपको स्टार्ट करने हैं, और जो विद हेल्पिंग यानी कि क्वेश्चन वर्ड है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड जितने भी हैं सारे, उसके अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस को आप करेंगे। ठीक है ना। इस बात का आपको बच्चों ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। आप क्वेश्चन को देखिए, जैसी रिक्वायरमेंट्स होगी बच्चों उसी के हिसाब से आपको राइट करना है। ऐसा नहीं है कि अपने आप देखिए, क्योंकि अंडर ब्रैकेट सब कुछ लिखा होगा, इंडिकेशंस बच्चों आपको पूरी की पूरी दी गई होगी, पूरी दी गई होगी कि कौन सा मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स एग्जामिनर की। विद हेल्पिंग वर्ब चाहते हैं, विदाउट हेल्पिंग वर्ब चाहते हैं, विद क्वेश्चन वर्ड चाहते हैं, क्वेश्चन टैग चाहते हैं। तो ये सब आपको बच्चों ध्यान में रखना पड़ेगा। इस बात का बच्चों बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखिएगा आप, कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये आज हमारी जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। आपको मैंने जो है फर्स्ट एक्सरसाइज के 41 तक सेंटेंस दिए थे, आप ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता स्टूडेंट्स कि कहाँ से कहाँ तक आ जाएं, यानी कि सिंपल। और इसका जो रिक्वायरमेंट्स क्या थी बच्चों, ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये था कि फ्रेम क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि विदाउट क्वेश्चन वर्ड है, इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं करने हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब जो दे रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप जो है ये सब करेंगे। तो ये देख लीजिएगा बच्चों, बाकी कल 41 तक सेंटेंस आपने देखे थे एक्सरसाइज में, अब आगे देखिए। क्योंकि कुछ नहीं पता चलता, इसमें से आपका हो सकता है इसमें से ही एक सेंटेंस आ जाए। सबको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट्स अंडरलाइन जो हो रही है रेड सेंटेंस पर, ये सेंटेंस नंबर 72 देखिए। वी हैव हैड द सेम कार फॉर 8 years। अब इसमें आप देखेंगे दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैव और हैड। ठीक है। अब इसको आप कैसे करेंगे, आप इस सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम मैम पहले हमको हेल्पिंग वर्ब कौन सी रखनी है, हैव रखनी है हैड रखनी है। बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए सेंटेंस क्या है। वी हैव हैड द सेम कार फॉर 8 years, यानी कि 8 सालों से हमारे पास जो है एक सेम कार है। अब इसमें देखो, यानी कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है।
और कोई चीज़ जब अपने पास होती है तो उसके लिए हैव आती है रखनी, आई हैव ए बुक, आई हैव ए कार, है ना, आती है ना रखने के लिए। इस सेंस में हम हैव का यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास है, तो उसके लिए जब आपका ये तो हैव जो है यहाँ पर रखने के सेंस में आया है, लेकिन सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का है, तो हेल्पिंग वर्ब जो पहले आएगी यानी कि कोई इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाना है तो बच्चों वो हैड आएगी। हैड वी हैव द सेम कार फॉर 8 years, ठीक है ना। हैव को नहीं करना है क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है और इसमें 8 ईयर से है पुरानी, मतलब जो कार है। और हैव का सेंस जो आता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वो रखने के लिए आता है कि मेरे पास ये चीज़ है, तो इसलिए हम हैव को पहले नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स, हम हैड को पहले रखेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। ये आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया स्टूडेंट्स। अभी एग्जाम्पल हैं सारे और देख लीजिएगा। जो लेंथी सेंटेंस है उनको मत करिएगा, उनको स्किप कर दीजिएगा बच्चों। मैंने पहले बताया ना कि लेंथी सेंटेंस जो होगा उसको स्किप कर दीजिएगा। ये 90 सेंटेंस। ठीक है ना। तो ये जो एक्सरसाइज के सेंटेंस हैं टोटली स्टूडेंट्स 90 सेंटेंस हैं जो कि आपको करनी है। कल मैंने आपको 41 तक बताए थे, आज मैंने आपको सारे ये सेंटेंस बता दिए। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल मैंने आपको करने के लिए दी थी। फिर ये आज मैंने आपको कहा है कि इसकी आप देख लीजिएगा। फिर ये हु वाले सेंटेंस की एक्सरसाइज मैंने आपको कहा है करने के लिए, आप इसको कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, हु वाली। तो ये आज देखिए बच्चों हमारा जो है यानी कि अब ये 3rd चैप्टर आ गया यहाँ पे, यानी कि सेकंड 2 मतलब हमारे 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट आपका प्रपोजिशन का, सेकंड आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन का था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज भी मैंने आपको सारी बता दी हैं और जो भी है मैंने आपको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है जो भी है। और बुक भी आपके पास आराम से, इस माध्यम से तो बुक भी की भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी स्टूडेंट्स। अब क्या करना है बच्चों, क्योंकि 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया और मैंने एक टेस्ट भी बोला था आपको, तो आपका अब देखिए 29 है, अप्रैल है, मैं आपका मई के फर्स्ट वीक में एक टेस्ट लूँगी इन 2 चैप्टर में से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें मैं प्रपोजिशन के और ये जो है हमने फ्रेमिंग, प्रपोजिशन तो आपको फिल करनी है, सिंपल बात है, सिंपली आपको प्रपोजिशन फिल करनी है। फ्रेमिंग क्वेश्चंस में अब बच्चों किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में, सेंटेंस किस टाइप से आएंगे। एक तो पहले यानी कि जो फ्रेम क्वेश्चन टेंस के अकॉर्डिंग करने हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो टेंस के अकॉर्डिंग होंगे तो यानी कि उसमें मैं क्या करूँगी, आपके जैसे देखो टेंस के अकॉर्डिंग कैसे बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रख देते हैं, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब पहले रखी जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये फ्रेम क्वेश्चन आ गया था। पहले तो आपको टेंस बताए थे, उसके बाद ये इंट्रोगेटिव फॉर्म के, देखिए इंट्रोगेटिव फॉर्म के 2 टाइप से सेंटेंस, विदाउट क्वेश्चन वर्ड और विद हेल्पिंग वर्ड। यानी कि जो टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे तो इस तरह से आएंगे। जो मैं आपको सेंटेंस दूंगी फ्रेम करने के लिए उसमें यानी कि ब्रैकेट में लिख दूंगी कि आपको क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके बनाने हैं या हेल्पिंग वर्ड यूज़ करके बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस होंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइप के तो ये होंगे, एक तो यानी कि एक टाइप होगी आपकी विद क्वेश्चन वर्ड और विदाउट क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, 2 तो ये टाइप हो गई। थर्ड आपका हो गया क्वेश्चन टाइप। ठीक है, कि थर्ड आपका हो गया यानी कि आप जो है क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। अब जो सेंटेंस के उसके बाद इसमें देखिए जो सिंपल होंगे, जो फॉर्म जिनका फॉर्मेट सिंपल है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विद हेल्पिंग वर्ब, उसमें मॉडल, ऑक्सिलरी, पैसिव वॉइस फॉर्म में सब में होंगे आपको।
उसके बाद में आपका जो है फिर मैंने आपको बताया है कि हमने फिर आपका क्वेश्चन टैग वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कि अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड, यानी कि वो तो अलग चीज़ होगी हेल्पिंग वर्ब से, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब से अलग सेंटेंस को मतलब कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो सेंटेंस के ब्रैकेट में लिखा होगा, या एक्सरसाइज जैसे जितने भी सेंटेंस दूंगी ऊपर लिख दूंगी यूज़ मतलब क्वेश्चन वर्ड और विदाउट हेल्पिंग वर्ड जो भी है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन टैग वाला है, क्वेश्चन टैग फ्रेमिंग द क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वेश्चन टैग। उसके बाद फिर जो आपका होगा कि बाय फ्रेम द क्वेश्चन, जैसे ये दे रखा है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड, है ना। तो देयर आर 4 टाइप्स के जो सेंटेंस हो गए इस सेकंड चैप्टर में, वो स्टूडेंट्स आपको करने हैं, ठीक है। 4 जितने भी सेंटेंस में दूंगी, तो मे के स्टार्टिंग में ही आपका फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा इन 2 चैप्टर्स में से, प्रोपोजिशंस एंड फ्रेमिंग क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। उसके अब बिटवीन हम अब उस बिटवीन हम टाइम क्या करें, उस टाइम में हम क्या करेंगे बच्चों, हम उसमें मैं आपको अब एक प्रैक्टिकल लिखवाऊंगी, क्योंकि हमें आपको प्रैक्टिकल भी राइट करवाना है। तो बच्चों मैं आपको एक प्रैक्टिकल राइट करवाऊंगी, और उस प्रैक्टिकल को आप क्या करेंगे, इसी तरह से मैं प्रैक्टिकल जो है आपको सब लिखवाऊंगी। आपके सामने प्रैक्टिकल होगा, आप उसको कॉपी पर लिखेंगे, जो चीज़ मतलब जो भी उसको प्रैक्टिकल में आपको एक्सप्लेन भी करती रहूँगी कि आप हम जो प्रैक्टिकल लिख रहे हैं वो हम क्या लिख रहे हैं, जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से तो वो प्रैक्टिकल भी आप राइट कर लेंगे, एक मतलब पहले रफ ले लेंगे जैसे भी आपको, और आप एक प्रैक्टिकल की कॉपी का आपको मालूम है कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपको ऐसी बनाई थी कि लाइनिंग वाली, बोथ साइड लाइनिंग वाली जो पतली कॉपी रजिस्टर की, छोटी, बड़ी मत बनाना। कुछ बच्चों ने बहुत पैसे वेस्ट किए इस बार, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने रजिस्टर बना दिए, तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिकल 7-8 लिखवाने होते हैं, उसके लिए आपको बड़ा रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं। एक छोटी सिंपल से 10-12 रुपए की एक कॉपी ले आइए बस, और उसको उसमें आप प्रैक्टिकल 1, और एक बात और याद रखिए स्टूडेंट्स कि आप प्रैक्टिकल वर्क कैसे करेंगे, इंडेक्स वाली कॉपी लेकर आना बच्चों, जिसमें इंडेक्स बनी होती है, ठीक है ना। इंडेक्स वाली से फ़ायदा होगा कि जैसे मैं प्रैक्टिकल आपको जिस डेट में प्रैक्टिकल लिखवाऊंगी बच्चों, उस डेट में आप वो प्रैक्टिकल की डेट डालें, मेंशन करेंगे। जिस भी डेट में आपको वीडियो अपलोड होगी प्रैक्टिकल की, उसी डेट में आप उसी डेट को आप प्रैक्टिकल नंबर 1, उसी डेट में सेम डेट में आप प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल का टॉपिक, और उसके बाद ब्लू और ब्लैक पेन से ही आपको प्रैक्टिकल राइट करना है स्टूडेंट्स। आपको कोई और पेन यूज़ नहीं करना है। हमें प्रैक्टिकल बच्चों सिंपल वे में बनाना है, ऐसा नहीं है कि हमें सजा धजा के लिखने। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकल कॉपी बनाई थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बस आपको क्या करना है, आपने सिंपल कॉपी बनानी है, और सिंपल जो है आपको प्रैक्टिकल नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। उसके लिए जैसे आप लिखते हैं अब, तो आप पहले रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद उसमें आप फेर में कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप बच्चों काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी, यानी कि आपकी प्रैक्टिकल की होगी। और बच्चों फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो है मई के फर्स्ट वीक में हम आपका फ़र्स्ट ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, और उसमें हम बता देंगे, डेट बता देंगे, 2 दिन पहले आपको बता देंगे। और सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे जो 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रपोजिशन और फ्रेमिंग क्वेश्चंस के 5, तो वो सब उन टाइप के 4 टाइप्स के तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में, और 5th टाइप प्रपोजिशन, यानी कि 5 टाइप्स के आपके जो सेंटेंस आएंगे ग्रामर में, वो सब आपको सॉल्व करने हैं। अब आप आंसर का कैसे करेंगे बच्चों, पहले भी पता था आप लोगों को कि पीडीएफ फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर कर वो सेंड करना है, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके वो ग्रुप पर सेंड करना है। कोई भी स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो आप एक जो है पर्सनली ग्रुप पर जो है अपना नंबर, मेरा नंबर ये व्हाट्सअप नंबर है, तो क्या करते हैं आप लोग फिर अपना पर्सनली एक व्हाट्सअप में अपना भेजते रहते हैं। इससे बच्चों मोबाइल हैंग हो जाता है बुरी तरह से, वीडियो अपलोड होने में बहुत दिक्कत आती है। कितने स्टूडेंट्स हैं सी और इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको मालूम है कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। अब सभी कुछ सेपरेटली कुछ इसमें डाल देते हैं, कुछ अलग डाल देते हैं, मैडम नेट की प्रॉब्लम है नहीं हो रहा है, मैं व्हाट्सअप पे भेज रहा हूँ। कुछ क्या करते हैं वो फ़ोटो खींच के भेज देते हैं क्वेश्चन आंसर की। बेटे ये गलत है, ऐसे मैं कैसे करूँगी, आपका जजमेंट कैसे करूँगी बताइए आप। मैं तो हर चीज़ को देखूँगी, मैं सेपरेट किसी ने फ़ोटो खींच के भेजी तो उसको ऐसे नंबर देने हैं कैसे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता बच्चों।
नेट की प्रॉब्लम है, लेकिन सब जो है बच्चों आजकल सबने मोबाइल में सबने जियो का ले रखा है, नेट मिलता ही मिलता है। तो पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसको आंसर को भेजेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर ही भेजेंगे। जो मेरे पर्सनल नंबर पे जो विदाउट व्हाट्सएप ग्रुप के एक्स्ट्रा में अलग भेजेंगे तो बच्चों मैं फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं देखूँगी भी नहीं ऐसे आंसर्स। ये बात आप ध्यान रखिए बच्चों, क्योंकि ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। अब दूसरी आती है अटेंडेंस वाली बात। जितने भी स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस शो कर दिया यानी कि नेम भेज दिए हैं ग्रुप पर, उसके अलावा उनके अलावा जो और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं करा है और कोई सी भी वीडियो भी नहीं देखी है, तो बच्चों नुकसान उन्हीं का है। यानी कि 6 मार्क्स की प्रपोजिशन और 8 मार्क्स का हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन, टोटल 14 मार्क्स का हमारा सिलेबस हो चुका है आउट ऑफ 50। और जिसमें से आप चाहें तो आप पूरे 14 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने ग्रुप में जो आपके फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स, उनको बताइए, वीडियो के बारे में बताइए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उनको करिए और सो दैट वो वीडियो देख लें और वो जो है जो चैप्टर मैंने आप बताए हैं वो कम्प्लीटली लर्न कर लें। ठीक है ना, उसको समझ लें। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप पर ही मैसेज कर दीजिएगा। कोई चीज़ आपको समझनी है तो वो आप समझने के लिए कर लीजिएगा। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको दोबारा समझा जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। 2 चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, वो दोनों ही चीज़ें आप जो हैं क्या करते हैं, चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और उनको जो मैंने एक्सरसाइज दी हैं, अनसॉल्व एक्सरसाइज जो दी हैं वो सॉल्व कर लीजिएगा। कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता है, नहीं बनता है, तो वो ग्रुप पर मैसेज डाल के बता दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो है हमने आपका यानी कि हमने सेकंड चैप्टर जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट कर दिया है। अब मई के फर्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा स्टूडेंट्स, मई के फर्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा। मैं ग्रुप पे पहले ही मैसेज डाल दूँगी, 3-4 दिन पहले ही मैसेज डाल दूँगी कौन सी डेट पर कितने बजे आपका मतलब जो है क्या कहते हैं टेस्ट होगा। सो दैट डेट पहले से ही जो डल जाएगी तो आप अपने और जो लेक्चरर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं उनको बता दीजिएगा उस टाइम पर आपका टेस्ट होगा कि वो क्लासेस ना लें, क्योंकि आपको लाइव क्लासेस भी आप लोग अटेंड कर रहे हैं बच्चों, तो इसलिए। वैसे तो मैं जहाँ तक है तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में आपका टेस्ट लूँगी, सो दैट आपकी जो क्लासेस जो मैडम या सर जो बीच में लेते हैं वो आपका वर्क हो जाए। वैसे तो लेट नाइट ही होगा कि मैं रात को ही टेस्ट आपका लूँगी, क्योंकि आपके बीच में जितनी भी उस दिन जितनी भी क्लासेस हैं आप अटेंड कर लें आराम से। ठीक है, सेंटेंस आपने देख लिए सारे, बता ही दिया है मेरा हमारा फॉर्मेट क्या होगा टेस्ट का, हम कौन कौन से टेस्ट लेंगे, ये सब आप जो है मैंने आपको सही बता दिया है। वीडियो देखिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अटेंड करिए। व्यूज़ से पता चल जाता है कितने स्टूडेंट्स ने इसमें देखा। ये मालूम है कि आपका CS इलेक्ट्रॉनिक्स CS और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, तो पता चल जाता है कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अब इसके अलावा हम आपकी और कोई हेल्प नहीं कर सकते। स्टूडेंट जो वीडियो देखेंगे बेनिफिट वही उठाएंगे और जो वीडियो नहीं देखेंगे इग्नोर करेंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा। ठीक है, तो ये बात आप बच्चों ध्यान में रखिए। ऐसा ना हो कि मतलब आप ना वीडियो को देखें और स्किप करते चले जाएं, उसमें नुकसान आपका है बच्चों। और अपने जो फ्रेंड सर्किल में उनका ध्यान रखिए कि वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और सो दैट उनको वीडियो अपलोड होती रहे, उनको मिलती रहे। किसी को कुछ पूछना है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उनको जो है कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उनको बता दूँगी। और किसी को कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगी तो वो मेरे से ग्रुप में आप जो है पूछ लीजिएगा। रजिस्टर ज़रूर मेंटेन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, रजिस्टर तो मेंटेन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रजिस्टर मेंटेन के काम कैसे चलेंगे। सेंटेंस कहीं से भी आ सकते हैं, तो रजिस्टर में आप जो भी हैं सारे नहीं कर सकते तो कुछ एग्जाम्पल तो नोट कर लीजिएगा, सो दैट आपको लर्न पता रहे कि हाँ हमने क्या सीखा, मैडम ने हमको क्या टॉपिक बताया।
तो आज बच्चों ये आपका बस इतना ही है आज मैं इस वीडियो में, क्योंकि नया चैप्टर मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल राइट करवाऊँगी स्टूडेंट्स। एक प्रैक्टिकल लिखवाने के बाद हम आपका नया टॉपिक लेंगे और फिर मई के फर्स्ट वीक में आपका बच्चों एक टेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मई के फर्स्ट वीक में आपका फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो 2 चैप्टर मैंने करा दिए, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आप अपने। और उसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको एक प्रैक्टिकल की मैं प्रैक्टिकल लिखवाऊँगी, तो वो प्रैक्टिकल नोट कर लीजिएगा। रफ चाहे रफ करना, कैसे भी करना वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जब ऑफलाइन क्लासेस लगे, सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में हो जाए बच्चों, जब थोड़ी सी स्थिति सुधर जाए, तो हो सकता है आई होप कि कुछ भाई लॉकडाउन के जब लगे तो उसमें वैक्सीन लग जाए या जो भी कुछ सीन होगा बच्चों, वो तो अब देखिए उसके हम अभी तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते क्या पोजीशन आगे रहेगी। तो आप लोग जो हैं जितना भी ऑनलाइन जैसे भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिकल कॉपी मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता दी कि प्रैक्टिकल कॉपी जो है मैं आपकी जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी या कुछ है, तो प्रैक्टिकल जितने भी आपको मैं 6 या 7 8 जितने भी प्रैक्टिकल राइट करवाने हैं, उसके बाद फिर मैं आप सबकी प्रैक्टिकल कॉपी और नोटबुक चेक करूँगी कि आपने वीडियो में देखा या क्या किया। और रही बात टेस्ट में, तो टेस्ट में आप चीटिंग करने की तो सोचिए मत, क्योंकि ग्रामर है बच्चों, ये कोई थ्योरी का तो है नहीं कि क्वेश्चन दे दिया और आंसर बुक में रखी है आप लोगों ने देख लिया। करते ही मोस्टली ऐसे स्टूडेंट हैं। तो ये ग्रामेटिकली जो है ग्रामर का टेस्ट है आपका। तो सेंटेंस आपको नहीं मिलेंगे, आपको सेंटेंस न्यू सेंटेंस मिलेंगे जो कि कन्वर्ट करने हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन वही हैं जो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो आपको इसलिए कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप आराम से करिए, इनको समझिए। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जैसे हैं, एक बार और मैं आपको रिव्यू करा देती हूँ सारी एक्सरसाइज, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देख लीजिएगा, ये विद क्वेश्चन वर्ड है। देखिए क्वेश्चन वर्ड से यूज़ करना है इनको। अनसॉल्व एक्सरसाइज है, आप इसको करेंगे, मैंने आपको दिखाई थी। देख लीजिएगा। फिर एक एक्सरसाइज ये वाली दिखाई थी स्टूडेंट्स, जो मैंने सॉल्व कर रखी है। इसमें मिसलेनियस है सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव टैग बनेगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव टैग बनेगा। ये दोनों ही तरह के सेंटेंस हैं। देख लीजिएगा कैसे करना है हमको। लुक एट दिस केयरफुली। और ये एक्सरसाइज के नेक्स्ट सेंटेंस दिए थे मैंने आपको, ये देख लीजिएगा एक्सरसाइज। देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ये 72 सेंटेंस मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें क्या आप कैसे करेंगे इसको। लेंथी सेंटेंस को स्किप कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिया था मैंने करने के लिए।
तो समझ में आया स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को शो कर दी है। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स, और आपको जो है सारा मटेरियल्स आपको मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप पर बता दीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।